Beloved students, welcome to CBKYS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ईपीएस कैलकुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो ईपीएस कैलकुलेशन के लिए कुछ न्यूमेरिकल चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके लिए सेट वन हमने एक डिस्कशन दिया था जिसमें कि हमने पूरी उसकी थ्योरेटिकल प्लस कुछ हद तक एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी बताया था। जो स्टूडेंट अबव एवरेज माइंड होते हैं वो लोग किसी भी बात को एक बार में समझ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे एवरेज माइंड या बिलो एवरेज माइंड होते हैं उनको कोई भी चीज़ एक बार में जल्दी समझ में नहीं आती। तो इसलिए हमने सोचा कि जो कैलकुलेशन लास्ट सेट में बताया गया था उसको मैं एक बार फिर से और भी पार्ट बनाकर और भी सेट बनाकर उसकी डिस्कशन में दे दूं। जब 3-4 सेट की डिस्कशन आप देखोगे तो जो वीक से वीक स्टूडेंट भी होगा उसको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ईपीएस कैलकुलेशन में हम लोगों को जनरली दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक हम लोगों का होता है ईएईएस, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरा डिवीज़न में लेते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में हम लोग डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो ईएईएस की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग जानते हैं कि ईएईएस का कैलकुलेशन आप सेमेस्टर 5 में अगर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो आपके ध्यान में वो होगा, उसमें भी ईएईएस की कैलकुलेशन होती है। या सेमेस्टर 6 में भी लीवरेज जो चैप्टर है, लीवरेज में हम लोग ईएईएस का फॉर्मेट निकालते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी ईएईएस, ईएटी, इन सब की चर्चा होती रहती है। तो ईएईएस वाला पार्ट आपको बहुत जगह पर देखने को मिलता है, इसलिए वो वाला पार्ट आपके दिमाग में ज़्यादा सेट हो गया होगा। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर कैलकुलेशन हम लोगों को 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये मैटर क्लियर होगा। तो सेट वन में हमने एक बार आपको बताया था वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि अगर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना हुआ तो वो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है, सम्स को पहले पढ़ लेते हैं, ध्यान से आप देख लीजिएगा। पद्मा लिमिटेड हैड 1,80,000 ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1/1/2019। स्टार्टिंग में उसके पास, कंपनी के पास 1,80,000 ऑर्डिनरी शेयर्स है, फुल्ली पेड अप ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये का शेयर्स है। ऑन 31/10/2019 मैंने अक्टूबर के महीने में, एंड ऑफ द अक्टूबर, इट इशूड 60,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ₹5 पेड अप। 60,000 ऑर्डिनरी शेयर्स अक्टूबर के एंड में इशू किया गया। शेयर्स की रेट है 10 रुपये की, लेकिन पेडअप अभी हुआ है 5 रुपया, आधा पेडअप हुआ है। तो हम लोग अगर ईपीएस कैलकुलेशन की बात करें तो ईपीएस कैलकुलेशन में जब तक आपका शेयर पूरा पेडअप नहीं होगा तब तक आप उसका पूरा वैल्यू नहीं ले सकते। शॉर्ट में अगर बोलें तो 10 रुपये का शेयर है और 5 रुपया पेड हुआ है, तो प्रोपोर्शनेटली एवरेज करके आपको नंबर ऑफ शेयर्स भी 5 रुपये के हिसाब से ही लेने होंगे। 10 का 5 पेडअप है मतलब हाफ, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी जो लिया जाएगा वो पूरा 60,000 नहीं लिया जाएगा, 60,000 का हाफ 30,000 शेयर्स ही कैलकुलेशन में लिए जाएंगे। ये पहली लाइन है, ध्यान रखिएगा। हम लोगों से क्या पूछा है, नेक्स्ट लाइन मेंशन कर रहा है कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 31/12/2019। 31 दिसंबर को हम लोगों को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। दिसंबर हमारा ईयर एंडिंग यहाँ पर मेंशन किया है, वहाँ तक का ही टाइम पीरियड हम लोग कंसिडर करेंगे। तो लास्ट सेट में भी आपको दिखाया गया था कि ये निकालने का 2 मेथड होता है। पहले हम लोग फर्स्ट वाला मेथड देख लेते हैं, उसके बाद फिर अल्टरनेटिव दूसरा वाला मेथड भी देख लेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकती है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। सॉल्यूशन का फर्स्ट लाइन देखिएगा, मेंशन कर रहा है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। डेट लिया है, डेट में 1/1/2019 स्टार्टिंग का डेट है, जिसमें आउटस्टैंडिंग शेयर फुल्ली पेड अप आपके पास थे 1,80,000। और ये पूरा अगर हम लोग जनवरी से दिसंबर तक कैलकुलेशन करें तो पूरा 12 महीने हमारे पास रहा, इसलिए कैलकुलेशन में वो दिखा रहा है 1,80,000 इंटू 12/12, तो आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा 1,80,000। पूरा आ गया। 31/10/2019 अक्टूबर एंड में 60,000 शेयर्स इशू किया गया था, जो आप यहाँ पर देख रहे हो लिखा है न्यू इशू, और न्यू इशू लिख के 60,000 इंटू 5/10 किया। ये 5/10 क्यों किया आप समझ गए होंगे, मैंने सम्स पढ़ते हुए समय ही बता दिया था कि चूंकि हमारा शेयर पूरा पेडअप नहीं है तो हमको प्रोपोर्शनेटली ही वो नंबर ऑफ शेयर्स लेना पड़ेगा। और 60,000 में 5 रुपया पेडअप है, 10 रुपया फुल वैल्यू के लिए, इसलिए वो प्रोपोर्शनेटली निकाला है 60,000 इंटू 5/10 करके, जो कि आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 30,000 शेयर्स की। अब ये 30,000 शेयर्स आपका कितने दिन चला,
अक्टूबर एंड में आपने इशू किया था और दिसंबर तक आपको कैलकुलेशन लेनी है, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने तक ये आपके पास रहा, इसलिए कैलकुलेशन में लिया है 30,000 इंटू 2/12 और ये कैलकुलेशन करके आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिला 5,000। तो 5,000 शेयर्स ये और 1,80,000 शेयर्स पहले वाला दोनों मिलाकर आप ऐड करके नीचे दिखा दिए और आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गया कितना, 1,85,000। ये फर्स्ट मेथड है, इजी है। अगर आपको ये मेथड समझ आ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे मेथड से भी करो, आप इस मेथड से 1,85,000 निकाल लिए। और ये शेयर्स निकालने का हम लोगों का पर्पस क्या होता है, पर्पस ये है कि ईपीएस के लिए हम लोग न्यूमरेटर में लेते हैं ईएईएस और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लेते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये 1,85,000 जो हम लोगों को मिला, ये ईपीएस निकालने के लिए डिनोमिनेटर में ले लिया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा 1,85,000 से। ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आते हैं वो जनरली ईपीएस निकालने के लिए आते हैं, तो आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर चाहे आप फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट करके लिखो या सेकंड मेथड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड मेथड से अगर करना हुआ तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे। 1,85,000 शेयर्स ही आएगा, मगर वो उसका कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें जनरली हम लोग किस तरीके से लेते हैं, स्टार्टिंग वाले डेट से उस डेट तक का कैलकुलेशन करते हैं जिस डेट में हमारा नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहा है। मतलब कि शुरू से लेके ईयर एंड तक डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करते, स्टार्टिंग से लेकर उस डेट तक का कैलकुलेशन करते हैं जिस डेट में हमारा नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहा है, और फिर उस डेट से लेकर नेक्स्ट डेट तक का कैलकुलेशन करते हैं जब फिर से मेरा नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होगा, और फिर उस डेट से लेकर ईयर एंड तक का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। स्टेप वाइज देख लेते हैं तो आपका मैटर और क्लियर होगा। अल्टरनेटिवली कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, इसमें देखिए पीरियड में फर्स्ट लिखा है फ्रॉम 1/1/2019 टू 31/10/2019। 31/10/2019 को ही नया शेयर इशू हुआ था जिसमें कि आपका नंबर ऑफ शेयर चेंज हुआ था। तो ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स यहाँ पर 1,80,000 ले रहा है और कैलकुलेशन में दिखा रहा है 1,80,000 इंटू 10/12। 10/12 क्यों कर रहा है, ये अक्टूबर तक का ही कैलकुलेशन लिया है जिस दिन आपका नंबर ऑफ शेयर फिर से चेंज होगा। तो 1,80,000 इंटू 10/12 करके आपकी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ रही है कितना, 1,50,000। इसके बाद अक्टूबर के महीने में आपके पास 1,80,000 शेयर्स था जो यहाँ पे लिख रहा है सेकंड कैलकुलेशन, और फिर आपने उस दिन 60,000 शेयर्स इशू कर दिया। तो 60,000 शेयर्स में हम लोग 5/10 करके लेंगे क्योंकि पेड अप वैल्यू हमारा 5 रुपया है। तो ये कैलकुलेशन करके आपको मिल रहा है कितना, 30,000 शेयर्स। अब देखिए आपके पास 1,80,000 शेयर्स पहले था और 30,000 शेयर्स आपने अभी इशू किया, तो आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 2,10,000। और ये 2,10,000 कितने महीने तक चलेगा, 2 महीने तक, नवंबर और दिसंबर। इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन में लिया है 2,10,000 इंटू 2/12 और ये वैल्यू निकल के आ रहा है 35,000। तो आप 1,50,000 ऊपर वाला और 35,000 ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा 1,85,000। तो आप किसी भी मेथड से जो आपको सुटेबल लगे आप उस मेथड से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं और फिर ईपीएस कैलकुलेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेट में पूरा ईपीएस कैलकुलेशन को देखेंगे, तब तक आप लोग इसको एक बार लिख कर प्रैक्टिस अगर कर लें तो आपका ये चीज़ पूरा क्लियर रहेगा। उसके बाद जब आप सेट 3 देखेंगे उसमें पूरी ईपीएस की कैलकुलेशन रहेगी तो वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मिलते हैं हम लोग ईपीएस कैलकुलेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।